morning friends, Jai Swaminarayan. I am Bhagyesh Dave. Now I am going to discuss fifth part of communication, that is on speaking skills. Friends, if the speakers are there but the listeners are not there, then what is the meaning of availability of speakers there? If the listeners are there but the speakers are not there, then what is the meaning of availability of listeners? At a time, speakers and listeners both must be there. That is very important. Then and then it is complete communication, otherwise not. This is the most important part of verbal communication. Friends, before communicating anything, before speaking anything, first of all, the speaker has to decide किसके सामने वो बोलने जा रहे हैं. सामने कौन है? ऑडियंस है, कोई व्यक्ति है, कोई ग्रुप है, कौन है? सामने बॉस है, सबऑर्डिनेट है, कलीग्स है, फ्रेंड्स है, पेरेंट्स है, कौन है सामने? किसके सामने बात करनी है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल, द स्पीकर हैज टू डिसाइड द अवेलेबिलिटी ऑफ द ग्रुप, availability of the audience and availability of the persons, and then they have to decide the contents of communication on the basis of all of them. Contents सभी को समझ में आनी चाहिए. Contents must be meaningful, it must be worthful. हम जो कुछ भी कहने जा रहे हैं वो ऑडियंस को समझ में आना चाहिए. हम किसी के साथ भी बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, किसके संदर्भ में बात कर रहे हैं, वो सामने वाला व्यक्ति समझना चाहिए. अगर वो नहीं समझ सकता है, देन एंड देन इट इज मीनिंगलेस कम्युनिकेशन. हम जो भाषा बोल रहे हैं, जो लैंग्वेज बोल रहे हैं, वो लैंग्वेज सभी के समझ में आनी चाहिए. एक सिंपल पर्सन अगर जो ऑडियंस में बैठा है तो उसको समझ में आनी चाहिए हमारी भाषा. देन एंड देन it will be a meaningful communication, otherwise not. मैं मेरे बॉस के सामने बात करने जा रहा हूं, मैं मेरे कलीग्स के सामने, सबऑर्डिनेट के सामने बात करने जा रहा हूं, तो मैं जो बोल रहा हूं उनके समझ में आना चाहिए. अगर वो लोग नहीं समझ सकते तो कहीं पर भी मेरे कंटेंट्स में या मेरी लैंग्वेज में, मेरे वर्ड्स में कहीं ना कहीं भूल है. दैट वी हैव टू फाइंड आउट. अगर ये हमने समझ लिया, देन इट विल बी सक्सेसफुल कम्युनिकेशन. फ्रेंड्स, जब भी मैं बोल रहा हूं, जब भी मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं, इट मस्ट बी विथ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस. देयर शुड नॉट बी अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, अदरवाइज योर कम्युनिकेशन विल बी मीनिंगलेस. यू मस्ट हैव क्लैरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, क्लैरिटी ऑफ नॉलेज, what you are going to say, what you are going to discuss with the audience, with the boss, with the persons. That is very important. Friends, जब भी हम बोलते हैं, जब भी बात करते हैं, तो हमारी बॉडी लैंग्वेज भी साथ में बात करनी चाहिए. हमारे आर्म्स मूवमेंट, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, हमारी बॉडी मूवमेंट, ये भी बात करनी चाहिए. अगर ये बात नहीं कर रही है तो हम लोग कम्युनिकेशन जो करना है वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे, सक्सेसफुली डिलीवर नहीं कर पाएंगे. ऑडियंस विल नॉट बी हैप्पी विथ अवर कम्युनिकेशन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ बॉडी लैंग्वेज, बॉडी मूवमेंट्स, आर्म मूवमेंट्स, फेशियल एक्सप्रेशंस. फ्रेंड्स, ये बहुत जरूरी है एट द टाइम ऑफ कम्युनिकेशन. दूसरी बात, जब भी हम किसी व्यक्ति के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अगर हमें लगता है कि जो व्यक्ति को मैं जो बात कर रहा हूं, जो सुना रहा हूं, उसमें उसको इंटरेस्ट नहीं है, वो यहां कहीं देख रहा है, उसको मेरी बात में इंटरेस्ट नहीं है, तो इमीडिएटली हम कम्युनिकेशन स्टॉप कर दे. अदरवाइज अगर हमें ग्रुप में इंटरेस्ट पैदा करना है तो हमें ऐसा कुछ करना होगा, ऐसी कोई बातें करनी होगी जिससे ग्रुप में इंटरेस्ट पैदा हो जाए.
जैसे कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग बीच बीच में आप जोक्स बोल सकते हैं, ऐसी कोई हास्यास्पद बातें बोल सकते हैं जिससे उन लोगों को आपके कम्युनिकेशन में मजा आ जाए। फ्रेंड्स, बहुत जरूरी है, किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, जब भी हम ऑडियंस के सामने बोल रहे हैं वहां पर भी हमारा अटायर, हमारा पूरा पर्सनालिटी सुपर होना चाहिए, वेल टू डू। जब भी आप कम्युनिकेट करते हैं तो उसमें रिपीटेटिव स्टेटमेंट नहीं होने चाहिए। बार बार एक ही सेंटेंस को दोहराया, एक ही वर्ड्स को बार बार दोहराया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अदरवाइज आपकी लैंग्वेज अच्छी नहीं लगेगी, आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा। जब भी आप अपनी स्पीच दे रहे हो या कहीं पर बात कर रहे हो तो बीच बीच में कॉमा या फुल स्टॉप होना बहुत ही जरूरी है। अगर जो कंटिन्यूअसली और कॉन्स्टेंटली बोलते रहेंगे, किसी को आपकी बात में इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा, कोई आपकी बात सुनेगा नहीं। योर कम्युनिकेशन विल बी मीनिंगलेस। फ्रेंड्स, एट द टाइम ऑफ कम्युनिकेशन ये बात पर गौर करना बहुत ही जरूरी है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी है, अगर आपको लगता है कि ये बात शेयर करने लायक है, तो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें। आपको लगता है कोई सजेशंस है, कोई व्यूज है, तो मुझे फॉरवर्ड करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच। जय स्वामीनारायण।